हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युक्ति 2.0 किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड युक्ति 2.0? तो सबसे पहले जानते हैं युक्ति 2.0 है क्या। युक्ति है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो युक्ति एक वेब पोर्टल था जिसका पहला फेज लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2020 में, और इसका अभी सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है, जो कि लॉन्च किया गया है हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा। और युक्ति मिशन का मेन काम क्या था? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो यंग माइंड्स हैं हमारे देश में, उनमें एक क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप करना, जो कि कोविड-19 के समय बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? तो इसका सही जवाब है यूएसए में। यूएसए के लॉस एंजलिस में हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग यूनिवर्सिटी, जो कि विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी है, शुरू किया गया है। और श्रीनाथ इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और HR नागेंद्र जी इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अगर बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए की कैपिटल क्या है? कैपिटल वाशिंगटन DC। अगर बात करते हैं यूएसए की करेंसी की, तो करेंसी है US डॉलर। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में किस देश के उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए निर्णय लिया है? रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ विच कंट्री हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के स्टाफ को 50% तक कम करने का निर्णय लिया है, जो कि पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों को भारत में जासूसी में लिप्त होने के कारण किया गया है। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। अगर बात करते हैं पाकिस्तानी करेंसी की, तो पाकिस्तानी करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपनी हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू रेगुलेट इट्स आर्म्स सेल्स? तो इसका सही जवाब है चाइना। चाइना ने हाल ही में आर्म्स ट्रीटी ज्वाइन करने की बात कही है। और इसका अगर बात करें आर्म्स ट्रेड ट्रीटी की, तो ये पहली बार अडॉप्ट की गई थी 2 अप्रैल 2013 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पीस और स्टेबिलिटी दुनिया में बनाए रखना, ताकि हथियारों को हम कहीं भी किसी गलत हाथों में सेल ना कर सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के फूड प्रोसेसिंग संस्करण का शुभारंभ किया? तो रिसेंटली हु लॉन्च्ड द फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम? तो इसका सही जवाब है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जी ने हाल ही में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के फूड प्रोसेसिंग संस्करण का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोरोना वायरस के उपचार के लिए कोरोनिल किट लॉन्च किया? रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज लॉन्च्ड कोरोनिल किट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस? तो हाल ही में भारत की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने एक कोरोनिल किट लॉन्च की है, जो कि उन्होंने क्लेम किया है कि कोरोना के इलाज में कारगर है। और इसकी कीमत उन्होंने 545 रुपये रखी है। अगर बात करते हैं पतंजलि की, तो पतंजलि की फाउंडेशन कब हुई थी? फाउंडेशन हुई थी 2006 में। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है आचार्य बालकृष्ण। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने जनता के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश कोविड-19 हेल्प डेस्क फॉर पब्लिक? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने राज्य की जनता के लिए एक कोविड-19 हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो कि हर पब्लिक प्लेस पे होगी, जैसे कि अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन,
आदि अन्य गवर्नमेंट के जो संस्थान है हर जगह एक कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। अगर सीएम की बात करें तो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और लोकसभा सीट्स की अगर बात करें तो 80 लोकसभा सीट्स और राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट ऑफ इट्स नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? तो हाल ही में चाइना ने अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंतिम उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। अगर बात करते हैं इनके नेविगेशन सिस्टम की, तो इनके नेविगेशन सिस्टम का नाम है बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और इसी के साथ चाइना दुनिया का तीसरा कंट्री बन गया है जिसके पास खुद का वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम है। अगर बात करते हैं अन्य कंट्रियों की, तो ग्लोनास रशियन नेविगेशन सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। इसके साथ ही अमेरिका का मोस्ट फेमस जो दुनिया पूरी यूज करती है जीपीएस है। और अगर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन ने एक बनाया है गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। इसके साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसे नेविक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले जानते हैं चाइना के बारे में। चाइना की आपको कैपिटल पता है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और अगर चाइना की करेंसी की बात करें तो चाइना की करेंसी है युआन, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही अगर इसके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट टीम? तो इसका सही जवाब है वसीम जाफर। हाल ही में वसीम जाफर जी को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड क्रिकेट टीम की, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 2018 में और इसका होम ग्राउंड है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि रायपुर में है, ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ वाला नहीं, उत्तराखंड में भी एक रायपुर है। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है समर कैपिटल है गैरसैंण और उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने H1B वीजा को निलंबित कर दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सस्पेंडेड H1B वीजा? तो हाल ही में यूएसए ने अपने H1B वीजा और इसके साथ ही अन्य जो वर्किंग वीजा हैं उन्होंने दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय पेटेंट मिला है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट इंडियन पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी? तो इसका सही जवाब है इसरो। हाल ही में इसरो को इंडियन पेटेंट मिल गया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए। अगर बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की फाउंडेशन हुई थी 1969 में। और अगर इसरो के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने आईटी पेशेवरों की मदद करने के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च कर्मभूमि अ जॉब पोर्टल टू हेल्प आईटी प्रोफेशनल्स? तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार ने हाल ही में आईटी प्रोफेशनल्स की मदद के लिए कर्मभूमि वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी। और सीएम की बात करें तो सीएम है ममता बनर्जी जी। और लोकसभा की 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में और राज्यसभा की 16। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने देश भर में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को विभिन्न बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? रिसेंटली विच बैंक टाइड विद 4 insurers to offer various insurance products to its customers through its network of branches across the country? तो इसका सही जवाब है यूको बैंक। यूको बैंक ने हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलीगेयर इंश्योरेंस कंपनी और स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि ये उनके प्रोडक्ट अपनी ब्रांचों के थ्रू सेल कर सके। अगर बात करते हैं यूको बैंक की, तो यूको बैंक का पूरा नाम है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1943 में।
और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगर बात करें यूको बैंक के सीईओ की, तो इनके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतुल गोयल जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नामक्कल स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन नमक्कल? तो पहले जान लेते हैं नमक्कल है कहाँ। नमक्कल है तमिलनाडु में, ठीक है। और यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सीएम श्री के पलानी स्वामी जी ने, ठीक है। अगर बात करते हैं तमिलनाडु के गवर्नर की, तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 लोकसभा की सीटें हैं और 18 राज्यसभा की, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।